नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें आगे बढ़ने नहीं देती। वजह रास्ते की कमी नहीं होती, बल्कि ये होती है कि हम खुद को भीतर से बंद कर लेते हैं। हम सब किसी न किसी ताले में कैद हैं, डर के, असफलता के, दूसरों से तुलना के, या फिर उस झूठे विश्वास के कि हम पर्याप्त नहीं हैं। हम रोज मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन बना रहता है, जैसे कुछ खुलना बाकी है, कुछ रुक गया है। सुधा श्रीपाड़ा कहती हैं कि असली सफलता का दरवाजा बाहर नहीं, भीतर खुलता है, और उसी दरवाजे की चाबी है द अनलॉक इफेक्ट। ये कहानी है उस सोच के बदलाव की जो तुम्हारी दिशा नहीं, तुम्हारी गहराई बदल देती है, जो तुम्हें उद्देश्य ढूंढना नहीं सिखाती, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे उद्देश्य को जगाना सिखाती है। ये किताब समझाती है कि क्यों कुछ लोग एक जैसी परिस्थितियों में भी असाधारण प्रदर्शन करते हैं, जबकि बाकी वहीं ठहर जाते हैं। फर्क योग्यता का नहीं होता, फर्क उस अनलॉकिंग का होता है, उस मानसिक खोल के खुलने का जहां से असली क्षमता बहती है। तो आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हर शब्द एक ताला खोलेगा, हर समझ एक नया दरवाजा खोलेगी, और शायद इस सफर के अंत में तुम सिर्फ ज्यादा सफल नहीं, बल्कि ज्यादा जागरूक इंसान बनोगे। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो कहती है तुम कर सकते हो, लेकिन उसी के तुरंत बाद दूसरी आवाज आती है, क्या सच में? और यहीं से कहानी शुरू होती है, वहीं से जहां सोच अब सहारा नहीं रहती, बल्कि सुरक्षा बन जाती है। ऐसी सुरक्षा जो तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि बंद रखने के लिए होती है। सुधा श्रीपाड़ा कहती हैं कि हमारी सोच का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो हमें यकीन दिला देती है कि हम सुरक्षित हैं, जबकि असल में हम सिर्फ रुके हुए हैं। एक बंद दिमाग की पहचान यही होती है कि इंसान को लगता है वो सोच रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ वही दोहरा रहा होता है जो समाज, परिवार या डर ने सिखाया है। तुम हर बार कोई योजना बनाते हो, लेकिन कदम उठाने से पहले ही डर तुम्हें रोक देता है। तुम्हें लगता है कि शायद अभी समय सही नहीं है, साधन कम है, या लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें किसी बाहरी अनुमति की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद की अनुमति की जरूरत है। बंद दिमाग हमेशा अगर ऐसा हुआ तो जैसे सवालों में उलझा रहता है। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मैं उतना अच्छा नहीं निकला तो क्या होगा? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो क्या होगा? और ये सारे सवाल किसी दरवाजे की तरह नहीं, बल्कि एक दीवार की तरह सामने खड़े रहते हैं, जहां से बाहर झांकना भी मुश्किल हो जाता है। सुधा लिखती हैं कि एक बंद दिमाग हमेशा समस्या देखता है, संभावना नहीं, क्योंकि उसका ध्यान इस पर नहीं होता कि क्या सही हो सकता है, बल्कि इस पर होता है कि क्या गलत हो सकता है। और यही सोच धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है। जितना तुम सब कुछ नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम अपना आत्मविश्वास खोते जाते हो। अनलॉक इफेक्ट का पहला कदम यही है, यह समझना कि तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और उस कैद की दीवारें किसी और ने नहीं, तुमने खुद बनाई हैं। जब इंसान यह देख लेता है कि उसका डर कोई सच्चाई नहीं, बल्कि सिर्फ एक आदत है, तब असली खुलने की प्रक्रिया शुरू होती है। यही पहला दरवाजा है अपने ही मन को देखने का, बिना उससे लड़ने के, बिना उसे बदलने के, सिर्फ उसे पहचानने का। और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो दीवार गिरती नहीं, बस उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। जब इंसान अपने बंद दिमाग को पहचान लेता है तो अगला सवाल सामने आता है, अब क्या करना है? हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि ज्यादा सोचो, सही सोचो, समझदारी से सोचो। लेकिन द अनलॉक इफेक्ट बताती है कि समस्या सोच में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं। सुधा श्रीपाड़ा इसे द शिफ्ट कहती हैं, सोचने से देखने की यात्रा। यानी अपने विचारों को पकड़ने की बजाय उन्हें देखना, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम सिर्फ दर्शक हो। क्योंकि जब तक तुम सोच में फंसे रहते हो, तब तक तुम और तुम्हारा डर एक ही चीज बन जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा पीछे हटकर देखने लगते हो, सोच एक वस्तु बन जाती है और तुम एक देखने वाले। यही वह बारीक लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव है जो हर असली परिवर्तन की शुरुआत करता है। सुधा कहती हैं कि देखना ही आजादी का पहला कदम है, क्योंकि जब तुम अपनी सोच को सच में देख लेते हो तो तुम उसे मानना छोड़ देते हो। मान लो तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। यह कोई सच्चाई नहीं होती, यह सिर्फ एक सोच होती है जो तुम्हें कई सालों से बार बार कही गई, और अब तुम्हारे भीतर एक रिकॉर्ड बन चुकी है। जब तुम इस सोच को सचेत होकर देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी टेप चल रही है, जिसे अब तुम पहली बार ध्यान से सुन रहे हो। सोचना बंद नहीं होता, लेकिन अब तुम उसके वश में नहीं रहते। तुम्हारे भीतर एक खाली जगह बनती है, और उसी जगह से स्पष्टता जन्म लेती है। सुधा इसे पावर ऑफ पॉज कहती हैं, यानी प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल ठहरना और उस ठहराव में अपने मन को दोबारा संतुलित करना।
यहीं से तुम तर्क से नहीं, जागरूकता से काम करना शुरू करते हो। अब तुम्हारे निर्णय डर के आधार पर नहीं, सच्चाई के आधार पर होने लगते हैं। और इसी पल से नियंत्रण की जगह जुड़ाव ले लेता है। नियंत्रण का मतलब होता है दुनिया को बदलने की कोशिश करना, जबकि जुड़ाव का अर्थ है खुद को समझना। द शिफ्ट का असली अर्थ यही है, अपने भीतर चल रही आंधी को रोकना नहीं, बल्कि यह समझना कि वह तुम्हें किस दिशा में ले जा रही है। जब यह देखने की क्षमता विकसित हो जाती है तो मन तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी का कोई अर्थ हो, कुछ ऐसा जो सुबह उठने का कारण बने। लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है। सुधा श्रीपाड़ा कहती हैं कि उद्देश्य कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक अवस्था है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें उसे कहीं ढूंढना है, बल्कि तुम्हें बस उन परतों को हटाना है जो उसे ढक रही हैं। उद्देश्य कभी बाहर नहीं छिपा होता, वो हमेशा तुम्हारे भीतर होता है। बस तुम्हारा मन उसके ऊपर डर, तुलना और उम्मीदों की धूल जमा देता है। सुधा इसे अनलॉक कोड कहती हैं, 3 बदलाव जो तुम्हारे भीतर के उद्देश्य को जगाते हैं। पहला बदलाव है उपलब्धि से सामंजस्य की ओर। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि ज्यादा करो, बेहतर करो, दूसरों से आगे बढ़ो। इससे तुम सफलता तो पा सकते हो, लेकिन अपने आप से दूर हो जाते हो। उपलब्धि तुम्हें थोड़ी देर का उत्साह देती है, जबकि सामंजस्य तुम्हें गहरी शांति देता है। जब तुम्हारा काम तुम्हारे मूल्यों से जुड़ जाता है, जब तुम्हारी महत्वाकांक्षा में अर्थ शामिल हो जाता है, तब उद्देश्य अपने आप उभरने लगता है। वही काम जो कभी बोझ लगता था, अब आनंद देने लगता है। दूसरा बदलाव है पूर्णता से प्रगति की ओर। बंद दिमाग हमेशा हर चीज में सही समय, सही तरीका और सही परिणाम ढूंढता है, लेकिन अनलॉक इफेक्ट बताती है कि पूर्णता ही उद्देश्य की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि वह तुम्हें शुरू करने से रोकती है। जबकि उद्देश्य तो तभी जीवित होता है जब तुम शुरू करते हो। सुधा कहती हैं कि प्रगति ही जीवन की सांस है। यह वह गति है जिससे जीवन तुम्हारे भीतर बहता है। हर छोटा कदम, हर अधूरा प्रयास तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते की ओर ले जाता है। तीसरा बदलाव है तुलना से योगदान की ओर। तुलना मन को सबसे गहरी कैद में डाल देती है। वह तुम्हें दूसरों की सफलता से तोलती है और तुम्हारा ध्यान इस पर रखती है कि तुम्हारे पास कितना कम है। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा को तुलना से हटाकर योगदान में लगाते हो, तब तुम उस कारण से दोबारा जुड़ते हो जिसके लिए तुमने शुरुआत की थी। तब तुम्हारा उद्देश्य फैलने लगता है, चमकने लगता है। सुधा लिखती हैं कि उद्देश्य कभी शोर नहीं मचाता, वह फुसफुसाता है, और तुम उसे तभी सुन सकते हो जब तुम तुलना करना छोड़ देते हो। उद्देश्य कोई बड़ी खोज नहीं होती, वह एक शांति है जो तब तुम्हारे भीतर उतरती है जब तुम ये पूछना छोड़ देते हो कि और क्या चाहिए, और इसके बजाय ये पूछना शुरू करते हो कि मैं क्या दे सकता हूँ। यही है अनलॉक कोड, जहाँ तुम पीछा करना छोड़कर एक माध्यम बन जाते हो, जहाँ जिंदगी तुम्हारे जरिए बहती है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। ज्यादातर लोग प्रदर्शन को केवल उत्पादकता समझते हैं, यानी ज्यादा काम, ज्यादा परिणाम, ज्यादा पहचान। लेकिन सुधा श्रीपाड़ा कहती हैं कि असली प्रदर्शन यह नहीं कि तुम क्या करते हो, बल्कि यह है कि करते समय तुम भीतर से कैसे होते हो। यहीं से असली खुलना शुरू होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ कौशल की नहीं, बल्कि ऊर्जा की अवस्था की होती है। हर इंसान के भीतर 2 तरह की ऊर्जा होती है, एक रोकने वाली और दूसरी बहने वाली। रोकने वाली ऊर्जा वह होती है जो तुम्हें भीतर से थका देती है। जब तुम खुद से या परिस्थितियों से लड़ते हो, जब हर काम बोझ या दबाव में करते हो, तो परिणाम अच्छा मिल भी जाए, फिर भी भीतर एक खालीपन रह जाता है। वहीं बहने वाली ऊर्जा इसके ठीक उलट होती है। ये सहज होती है, स्वाभाविक होती है। ये तब आती है जब तुम काम को प्रदर्शन नहीं, अभिव्यक्ति की तरह करते हो। जब तुम्हारा ध्यान परिणाम पर नहीं, उस प्रवाह पर होता है जिसमें तुम डूबे रहते हो। सुधा कहती हैं कि असली प्रदर्शन दबाव से नहीं, उपस्थिति से संचालित होता है। यही है आंतरिक प्रदर्शन, जहां तुम काम नहीं करते, काम तुम्हारे जरिए होता है। अब सवाल यह है कि इस आंतरिक प्रदर्शन को कैसे जगाया जाए। सुधा 3 ऊर्जा मार्ग बताती हैं जो तुम्हें संतुलित रखते हैं। पहला है भावनात्मक स्पष्टता। ऊर्जा स्पष्टता से बहती है। अगर तुम्हारे भीतर उलझन है कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो ऊर्जा रुकने लगती है। भावनात्मक स्पष्टता का अर्थ है हर निर्णय से पहले खुद से यह पूछना कि क्या मैं डर से चल रहा हूं या उद्देश्य से। यही सवाल तुम्हारी दिशा तय करता है। दूसरा है जागरूक दिनचर्या। प्रदर्शन निरंतरता से बनता है, लेकिन जागरूकता ही उसे टिकाऊ बनाती है। सुधा कहती हैं कि दिनचर्या नियंत्रण के लिए नहीं होती, बल्कि लय के लिए होती है। एक सजग और संतुलित दिनचर्या तुम्हारी ऊर्जा को सामंजस्य में रखती है। इसमें ठहराव, शांति और आत्मचिंतन जरूरी है, क्योंकि प्रदर्शन सिर्फ क्रिया से नहीं, विश्राम से भी बनता है।
तीसरा है करुणामय एकाग्रता। एकाग्रता का अर्थ सीमित ध्यान नहीं बल्कि उपस्थिति के साथ जुड़ा हुआ उद्देश्य है। जब तुम अपने काम में पूरी तरह उपस्थित होते हो, बिना निर्णय किए, बिना तुलना किए, तब प्रदर्शन एक साधना बन जाता है। तब हर क्रिया समर्पण जैसी लगती है। सुधा कहती हैं कि ऊंचा प्रदर्शन तीव्रता से नहीं, सच्चाई से आता है। जितने अधिक प्रामाणिक तुम होते हो, उतनी ही गहराई से तुम्हारी ऊर्जा काम करती है। आंतरिक प्रदर्शन का रहस्य यही है, जब तुम अहंकार से नहीं, अपने सार से काम करते हो, तो साधारण काम भी असाधारण प्रभाव देता है। जब तुम अपनी ऊर्जा को दिशा में बदलना सीख जाते हो, तो प्रदर्शन प्रयास नहीं रह जाता, वह अभिव्यक्ति बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जब तुम्हारा काम सिर्फ परिणाम नहीं रहता, बल्कि एक संदेश बन जाता है जो तुम्हारे अस्तित्व का प्रमाण देता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग वहीं रुक जाते हैं जहां डर शुरू होता है, क्योंकि डर को मिटाने की कोशिश में हम उसे और गहराई से अपने भीतर बसा लेते हैं। सुधा श्रीपाड़ा कहती हैं कि डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा निमंत्रण है। मतलब डर वही दरवाजा है जिसे खोलने से असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? डर आते ही उसे दबा देते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, या फिर अपना काम इस तरह योजना बनाते हैं कि डर सामने ही ना आए। पर ऐसा करने से डर खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। कभी वो टालमटोल बन जाता है, कभी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत, कभी आत्मसंदेह। असल में डर वही रहता है, सिर्फ उसका चेहरा बदल जाता है। सुधा कहती हैं कि भावनात्मक रीसेट का पहला कदम है डर को देखना, उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करना। जब तुम डर से लड़ना छोड़ देते हो, तो उसकी ताकत अपने आप घट जाती है, क्योंकि विरोध ही उसे ऊर्जा देता है। डर को आजादी में बदलने की प्रक्रिया 3 चरणों में खुलती है। पहला चरण है जागरूकता। यह स्वीकार करना कि मैं डर रहा हूं। ज्यादातर लोग अपने डर को पहचानते ही नहीं, वो बस प्रतिक्रिया देते हैं, उसे टालते हैं, उसे सही ठहराते हैं या किसी और को दोष देते हैं। लेकिन जैसे ही तुम अपने डर को नाम देते हो, तुम उसे एक आकार दे देते हो, और जो चीज आकार ले लेती है, उस पर अब तुम्हारा नियंत्रण हो सकता है। दूसरा चरण है स्वीकार करना। यह मानना कि डर होना भी ठीक है। आजादी का विरोधाभास यही है कि वह तब आती है जब तुम अपने डर को स्वीकार करते हो, क्योंकि स्वीकार करने से डर घुलने लगता है। सुधा कहती हैं कि डर को हराने से वह छोटा नहीं होता, बल्कि करुणा से देखने पर वह पिघल जाता है। जब तुम डर को जिज्ञासा से देखते हो, तो समझ आता है कि वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। तीसरा चरण है कार्रवाई। डर के बावजूद आगे बढ़ना। साहस का मतलब यह नहीं कि तुम बेखौफ हो, बल्कि यह है कि तुम डर के साथ कदम बढ़ा सको। हर बार जब तुम डर के बावजूद कोई छोटा कदम उठाते हो, तुम अपने दिमाग को यह संदेश देते हो कि डर तुम्हें रोक नहीं सकता। यही बार बार किया गया अभ्यास तुम्हारे मानसिक ढांचे को बदल देता है। सुधा इस प्रक्रिया को भावनात्मक रसायन विद्या कहती हैं, जहां तुम अपने डर को दबाते नहीं, उसे रूपांतरित करते हो। जैसे कोई वैज्ञानिक धातु को सोने में बदलता है, वैसे ही तुम अपने डर को आजादी में बदल सकते हो, अगर तुम उसे सच में देखने की हिम्मत रखते हो। और जब यह भावनात्मक रीसेट होता है, तो तुम देखना शुरू करते हो कि जिन चीजों से तुम डरते थे, वे तुम्हारे भीतर की स्पष्टता के सामने छोटी लगने लगती हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा प्रतिक्रिया से नहीं, जागरूक उत्तर से बहने लगती है। यही बदलाव तुम्हें भीतर से मुक्त करता है, क्योंकि अब डर गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसका अर्थ बदल गया है। सुधा श्रीपाड़ा इस हिस्से का सार एक वाक्य में कहती हैं, आजादी तब शुरू नहीं होती जब डर खत्म हो जाए, बल्कि तब शुरू होती है जब तुम डर की बात मानना बंद कर देते हो। जब इंसान अपने डर को समझ लेता है, उसे दबाने की बजाय देखने लगता है, तब उसके भीतर एक गहरी बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है। अब वह जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे बहने देता है। सुधा श्रीपाड़ा इस अवस्था को द फ्लो स्टेट कहती हैं, जहां प्रदर्शन, उद्देश्य और शांति तीनों एक साथ तालमेल में आते हैं। फ्लो कोई जादू नहीं है, ये एक प्राकृतिक स्थिति है जो हर इंसान के भीतर पहले से मौजूद होती है, बस हम उसे पहचानना भूल गए हैं। सुधा कहती हैं, फ्लो वहीं से शुरू होता है जहां विरोध खत्म होता है। जब तुम चीजों को जबरदस्ती अपनी इच्छा के हिसाब से चलाना बंद कर देते हो, तब जिंदगी अपनी असली दिशा में बहने लगती है। हर काम में एक ध्यान जैसी लय आने लगती है, जहां मेहनत का एहसास गायब हो जाता है और सिर्फ मौजूदगी बचती है। फ्लो की अवस्था को सक्रिय करने के लिए सुधा 3 सिद्धांत बताती हैं। पहला सिद्धांत है सरेंडर ओवर स्ट्रगल, यानी संघर्ष की बजाय समर्पण। बंद दिमाग हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, कब क्या हो, कैसे हो, किसके साथ हो।
लेकिन समर्पण का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि भरोसा करना होता है। जब तुम जिंदगी की प्रक्रिया पर भरोसा करते हो, तब संघर्ष अपने आप घुल जाता है। सुधा लिखती हैं, अगर तुम लगातार धारा से लड़ते रहोगे तो जिंदगी के साथ बह नहीं पाओगे। दूसरा सिद्धांत है प्रेजेंस ओवर प्लानिंग, यानी योजना की जगह उपस्थित होना। फ्लो में रहने वाले लोग भविष्य की चिंता नहीं करते, वे इस पल में पूरी तरह डूबे रहते हैं। उनका ध्यान नतीजे पर नहीं, अनुभव पर होता है। जब तुम हर पल में पूरी तरह मौजूद होते हो, तब रचनात्मकता और स्पष्टता अपने आप जागती है। यही कारण है कि सबसे अच्छे विचार तब आते हैं जब तुम शांत होते हो, न कि तनाव में। तीसरा सिद्धांत है ट्रस्ट ओवर टेंशन, यानी तनाव की जगह भरोसा। फ्लो की सबसे बड़ी शर्त यही है, भरोसा खुद पर और उस प्रक्रिया पर जो तुम्हें वहीं ले जा रही है जहां तुम्हें होना चाहिए। जब तुम जिंदगी से लड़ना बंद करते हो, तब वो तुम्हारे साथ नाचने लगती है। हर चुनौती अब खतरा नहीं लगती, बल्कि एक प्रशिक्षण बन जाती है जो तुम्हें मजबूत करती है। सुधा श्रीपाड़ा कहती हैं, फ्लो का मतलब अव्यवस्था की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसके बीच में सहजता से चलना है। इसका मतलब है कि जिंदगी कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन तुम उसके बीच में परफेक्ट संतुलन पा सकते हो। जब तुम इस अवस्था में जीना सीख जाते हो, तो हर काम सहज लगने लगता है, समय धीमा महसूस होता है और तुम्हारी जागरूकता बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे तुम काम नहीं कर रहे, बल्कि काम तुम्हारे जरिए हो रहा है। यही फ्लो स्टेट अनलॉक इफेक्ट का सबसे ऊंचा बिंदु है। यहाँ तुम अब बाहरी दुनिया को बदलने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया से नेतृत्व करने लगते हो, जहाँ शांति तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति बन जाती है और उत्कृष्ट प्रदर्शन उसका स्वाभाविक परिणाम। अनलॉक इफेक्ट कोई प्रेरणात्मक विचार नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। ऐसा तरीका जो तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में उद्देश्य, जुनून और शांति को एक साथ सक्रिय कर देता है। सुधा श्रीपाड़ा कहती हैं, परिवर्तन किसी सेमिनार में नहीं होता, वो उन छोटे छोटे फैसलों में होता है जो हम हर दिन लेते हैं। इसका मतलब है कि अनलॉक होना कोई नाटकीय क्षण नहीं है, बल्कि हर दिन किए गए छोटे सचेत कदमों की निरंतर प्रक्रिया है। अब सवाल यह है कि इस माइंडसेट शिफ्ट को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिया जाए। सुधा श्रीपाड़ा इसके लिए 5 ठोस अभ्यास बताती हैं जो तुम्हारे अंदर के अनलॉक को स्थायी बना देते हैं। पहला अभ्यास है मॉर्निंग अलाइनमेंट, यानी सुबह का जुड़ाव। सुबह उठते ही मोबाइल या खबरें देखने की बजाय पहले खुद से जुड़ो। सुधा कहती हैं, तुम्हारा पहला विचार तुम्हारे पूरे दिन की तरंग तय करता है। हर सुबह कुछ मिनट चुप बैठो और खुद से पूछो, आज मैं डर से चलूंगा या उद्देश्य से। यह एक छोटा सा ठहराव तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। दूसरा अभ्यास है वन थिंग फोकस, यानी एक समय में एक काम पर ध्यान देना। मल्टीटास्किंग दरअसल मानसिक गुलामी है। अनलॉक हुआ मन एक बार में सिर्फ एक काम करता है, वो भी पूरी जागरूकता के साथ। चाहे वह किसी को ध्यान से सुनना हो या कोई प्रोजेक्ट बनाना, उसे पूरी मौजूदगी से करो। जब तुम किसी काम में पूरी तरह उतर जाते हो, तो प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से सहज हो जाता है। सुधा इसे एकाग्रता की शक्ति कहती है। तीसरा अभ्यास है इमोशनल चेक इन, यानी भावनात्मक जांच। दिन में कुछ बार खुद से पूछो, अभी मैं किस भावना में हूं, क्योंकि जागरूकता ही नियंत्रण है। अगर तुम पहचान सको कि तुम चिड़चिड़े हो रहे हो या बेचैन हो, तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। सुधा लिखती हैं, जिस भावना को स्वीकार नहीं किया जाता, वह ऊर्जा के रूप में अटकी रहती है और तुम्हारे बहाव को रोकती है। चौथा अभ्यास है ग्रेटिट्यूड रीसेट, यानी आभार का पुनर्संयोजन। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम सच में आभारी हो। यह आदत मन को कमी से समृद्धि की दिशा में बदल देती है। आभार तुलना को मिटा देता है और तुम्हें वापस वर्तमान में लाता है। यही मानसिकता तुम्हारे विकास को स्थायी बनाती है। 5वां अभ्यास है वीकली रिफ्लेक्शन, यानी साप्ताहिक आत्मनिरीक्षण। हफ्ते में एक बार अपने कार्यों, भावनाओं और ऊर्जा पर विराम लेकर सोचो, कौन सी चीजें तुम्हें थका रही हैं और कौन सी तुम्हें बढ़ा रही हैं। यह आत्मचिंतन स्पष्टता लाता है और स्पष्टता ही अनलॉक की दूसरी चाबी है। सुधा कहती हैं, अनलॉक होना फिटनेस की तरह है। यह एक बार का काम नहीं है, इसे निरंतर जागरूकता से बनाए रखना पड़ता है। हर दिन के ये छोटे कदम तुम्हें धीरे धीरे एक नई तरंग पर ले जाते हैं, जहां तुम सिर्फ जी नहीं रहे होते, बल्कि रच रहे होते हो। जहां तुम्हारी ऊर्जा अब प्रतिक्रिया से नहीं, बल्कि समझदारी से चलती है। और जब ये अभ्यास तुम्हारी आदत बन जाते हैं, तो अनलॉक इफेक्ट कोई अस्थायी प्रेरणा नहीं रहता, बल्कि स्थायी परिवर्तन में बदल जाता है। अब तक हमने देखा कि कैसे यह प्रक्रिया सोच को देखने में, डर को समझ में और मेहनत को सहज बहाव में बदल देती है।
लेकिन सुधा श्रीपाड़ा कहती हैं कि अनलॉक इफेक्ट का अंतिम स्तर तब आता है जब यह परिवर्तन सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास की दुनिया में भी दिखाई देने लगता है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान आजादी की तलाश में अपनी ही सोच का कैदी बन जाता है। वो हर जवाब बाहर खोजता है, कभी लोगों में, कभी किताबों में, कभी सफलता में, लेकिन असली खुलाव तब होता है जब उसे समझ आता है कि दरवाजा हमेशा भीतर ही था। सुधा श्रीपाड़ा कहती हैं, अनलॉक इफेक्ट तब शुरू होता है जब तुम जिंदगी को ठीक करने की कोशिश बंद कर देते हो और उसे समझना शुरू करते हो। इसका मतलब यह है कि जब तुम चीजों को बदलने की जगह उन्हें वैसे ही देखने लगते हो जैसे वे हैं, बिना डर, बिना प्रतिक्रिया, बिना निर्णय, तभी तुम्हारे भीतर असली परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे तुम पाते हो कि उद्देश्य अब कोई लक्ष्य नहीं रहा बल्कि एक अवस्था बन गया है, एक जीवन जीने का तरीका। तुम जो भी करते हो उसमें अर्थ आने लगता है, क्योंकि अब तुम उसे किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं करते बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि वह तुम्हारे भीतर से सहज रूप में बहता है। अब जुनून किसी जलती हुई आग की तरह नहीं जो तुम्हें थका दे, बल्कि एक शांत रोशनी की तरह है जो तुम्हें दिशा देती है। प्रदर्शन अब किसी दौड़ का नाम नहीं बल्कि हर पल पूरी तरह मौजूद रहने की क्षमता का नाम है। और यही है अनलॉक इफेक्ट, वह बिंदु जहां उद्देश्य, जुनून और प्रदर्शन एक हो जाते हैं, जहां जीवन अब किसी उपलब्धि का खेल नहीं रह जाता बल्कि एक गहरा अनुभव बन जाता है। अब तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो, हर चुनौती में अर्थ देख सकते हो और हर असफलता में सीख पा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की चेतना से संचालित है। सुधा श्रीपाड़ा इस किताब के अंत में कहती हैं, तुम अपनी क्षमता को तब नहीं खोलते जब कुछ और जोड़ते हो, बल्कि तब जब वो सब हटाते हो जो तुम कभी थे ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि अनलॉक होना कुछ नया पाने का नाम नहीं है, बल्कि वो सब छोड़ने का नाम है जो असली तुम नहीं थे, जैसे डर, तुलना, अपराध बोध और झूठी पहचान। जब ये सब धीरे धीरे गिर जाता है तब तुम्हारे भीतर जो बचता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है, शांत, जागरूक और शक्तिशाली। उसी अवस्था से उद्देश्य जन्म लेता है, जुनून सहज रूप में बहता है और प्रदर्शन बिना किसी दबाव के हो जाता है। यही है अनलॉक इफेक्ट, वह अवस्था जहां अब तुम जिंदगी को नहीं जीते बल्कि जिंदगी तुम्हें जीने लगती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें, हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। वर्धक वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें, हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।